गाइस मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने जितना पढ़ा आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश उतना मैं आप लोगों को बता सकूं, ताकि अगर आप लोग नहीं जानते आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के बारे में तो आप सब भी जान सको। और अगर तो जितने ज़्यादा व्यूअर्स होंगे उतना ज़्यादा मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा बता सकूँ। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, इसमें इंग्लिश मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज आफ्टर मैंड्रिन चाइनीज़। मैंड्रिन चाइनीज़ के बाद ये बहुत मोस्ट स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज थी। इंग्लिश लैंग्वेज इवनली 3 पार्ट में भी डिवाइडेड है, जो कि लतीन, जर्मन एंड फ्रेंच में है। मैनी वर्ड्स आर देयर ऑफ लतीन लैंग्वेज। लतीन लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली गई है इंग्लिश लैंग्वेज में। लतीन लैंग्वेज हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अभी जस्ट मैंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा बोली जाती है। जर्मन एंड फ्रेंच ऑल्सो हैव इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। इवनली जर्मन और फ्रेंच के पास भी है, लेकिन जितना लतीन के पास है उतना ये दोनों नहीं बोली गई है। ग्रीक एंड अदर लैंग्वेज वर ऑल्सो यूज। इवनली ग्रीक लैंग्वेज भी यूज की गई है इसमें, और उसके अलावा और भी लैंग्वेज इसमें यूज की गई है। फ्रॉम अदर संस्कृत वर्ड ऑल्सो मैनी वर्ड्स आर देयर इन इंग्लिश। इवनली संस्कृत से भी काफी वर्ड्स उठाए गए हैं इसमें। इंग्लिश जो है वो वेरी ओपन लैंग्वेज और फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। यूज टू स्पीक इन एनी कंट्री और सिटी, ताकि वो हम कहीं भी जाते हैं, इवनली साउथ की साइड ही जाओ, साउथ में मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश ही बोली जाती है। वहाँ तुम्हें कहीं हिंदी सुनने को बहुत रेयर में मिलती है। ठीक है, अगर तुम ये चाहोगे कि हरियाणा में ही तुम्हें इंग्लिश भी सुनने को मिले और हिंदी भी सुनने को मिले, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हरियाणा में मतलब पूरे इंडिया में काफ़ी अलग अलग लैंग्वेज हैं। ओके, अब मैं तुम्हें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के बारे में बताऊंगी। इसमें एक पर्सन था एंग्लो सैक्सन। इसमें वो लोग रहते थे जो कि बाबर या जो कबीले में रहते थे, जो कि 5th और 6th सेंचुरी की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, दे ब्रॉट मैनी लैंग्वेज विद देम, टॉक्ड अबाउट 14। वो अपने साथ काफ़ी लैंग्वेज तो लेके आए थे, लेकिन मैं कब की बात कर रही हूँ, 1400 ईयर्स अगो, इतने टाइम पुराने की बात कर रही हूँ मैं। दे लिव्ड देयर, विच लैंग्वेज दे ब्रॉट विद देम, इंग्लिश वॉज वन ऑफ देम। वो बोलते तो थे, लेकिन जो लैंग्वेज वो अपने साथ लेके आए थे वो एक इंग्लिश लैंग्वेज थी। बट दैट इंग्लिश वॉज मोर डिफरेंट, और वो जो इंग्लिश थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, क्योंकि वो उसको हम क्या बोलते थे, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। टिल 11th सेंचुरी दे स्पोक दिस इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। इवनली 11th सेंचुरी तक हमने, या जो भी पीपल उस टाइम थे, उन्होंने 11th सेंचुरी तक ओल्ड लैंग्वेज यूज़ की है। इवनली हमें अब जानने को मिलता है, लेकिन ये काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। पहले ओल्ड लैंग्वेज है, अब आगे भी तुम्हें सुनने को मिलेगा कि बीच में मिडिल लैंग्वेज भी आएगी। बिफोर एंग्लो सैक्सन रोमन डोमेन्स। अब देखो यहीं पे बात आएगी, एंग्लो सैक्सन से ही पहले कोई था जो रोमन डोमेन्स था, वॉज देयर। एंड दैट टाइम लतीन लैंग्वेज यूज, उस टाइम लतीन लैंग्वेज यूज की जाती थी। इवनली जो बाइबल है वो भी लतीन लैंग्वेज में ही लिखी गई थी, उसके बाद ही उसको कन्वर्ट किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। व्हेन द पीरियड हैज़ बीन स्टार्टेड ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का पीरियड स्टार्ट हुआ था, और वो कब हुआ था, 1066 से लेके 15th सेंचुरी तक जब उनका पीरियड स्टार्ट हुआ था, उस टाइम मिडिल लैंग्वेज थी और वही बोली जाती थी। ऑन दैट टाइम फ्रेंच इन्फ्लुएंस वॉज देयर ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। उस टाइम फ्रेंच लैंग्वेज का प्रभाव था इंग्लिश लैंग्वेज में। फ्रेंच वर्ड्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन, इवनली फ्रेंच लैंग्वेज भी इंक्लूड की गई थी, किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज हैव फ्लेक्सिबिलिटी, दैट्स वाई इट हैज़ इंटरनेशनल वे।
इंग्लिश लैंग्वेज पे इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि इंटरनेशनल डोमेन्स भी जुड़े हुए हैं उसके साथ। अकॉर्डिंग टू दैट टाइम इट चेंज इटसेल्फ, नाउ ऑल्सो इट चेंज इटसेल्फ। मतलब टाइम के हिसाब से आप खुद देखो, टाइम के हिसाब से आप में भी चेंजेस आते हैं, तो वैसा ही है इसमें भी है। टाइम के हिसाब से इसमें भी चेंजेस आए। जो पहले टाइम था उसमें भी चेंजेस आए, उसके बाद भी अकॉर्डिंग टू टाइम धीरे धीरे करके चेंज कर रहे हैं अपने आप को। चेंज मीन्स टू टेक वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज लाइक जेल, जंगल, कर्म। चेंज का मतलब यहाँ पे ये है कि वो एक भाषा उठाकर दूसरे इंग्लिश में लेके आ रहे हैं। जैसे कि जेल हो गया, जेल हिंदी वर्ड है, जंगल वो भी हिंदी वर्ड है, कर्म वो भी हिंदी वर्ड है। सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश, विच ये पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश, जो कि 1 बिलियन पीपल बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी थैंक यू गाइज। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए होगी तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।